हेलो फ्रेंड्स। ये एजुकेशनल सीरीज में ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आ क्वेश्चंस जो NIHM रिसर्च एनालिस्ट का जो सर्टिफिकेशन होता है उसके लिए है। अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो जी क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। शॉर्ट वीडियो है, विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिश किया है, उसको भी जरूर देखिएगा और ये पढ़ लीजिएगा इसके भी। और अगर आप जनरली तैयारी कर रहे हैं सर्टिफिकेशन कंप्लीशन के लिए, स्टॉक मार्केट्स में आप हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज का सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को इनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करता है? सो द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, प्राइमरी प्राइस एंड वॉल्यूम, this describes the technical analysis. It's not only option B is the correct answer. Analysis based on economic and market factor, it's not restricted to this one. Analysis of the company's financial statement, it is also not restricted to this one. Analysis based on corporate governance practice, it is not interested. So this is option B. इसे कारण option B correct है। Now next question है, what does DCF stands for in financial analysis? में DCF क्या होता है? It stands for discounted cash flow. Discounted cash flow ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट कैश फ्लो का, ठीक है, कि ये होगा कि ये होगा, तो ऑप्शन ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसका करेक्ट आंसर है, उसको आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is commonly used method of equity valuation? Equity valuation में कौन सा? तो एक मॉडल है जिसका नाम है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ओके, तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल वो डिस्क्राइब और कॉमनली यूज्ड होता है टू फाइंड द इक्विटी वैल्यूएशंस ऑफ द एनी इक्विटी और स्क्रिप और एनी प्राइसेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, विच रेशियो इज यूज्ड टू इवेलुएट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी का लिक्विडिटी को कैसे मेजर किया जाए, मतलब कौन सा रेशियो उसका है, तो करंट रेशियो। द करंट रेशियो जो होता है वो होता है हेल्पफुल टू कैलकुलेट और इवेलुएट फाइंड आउट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी इन द मार्केट में। उसका कितना लिक्विडिटी है तो वो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द करंट रेशियो। नाउ नेक्स्ट है ये, इन रिसर्च एनालिसिस व्हाट डज बीटा मेजर। बीटा का क्या मतलब मेजर होता है? तो बीटा होता है मार्केट वॉलेटिलिटी ए रिफ्लेक्टिव टू बेंचमार्क इंडेक्स, राइट, बेंचमार्क इंडेक्स। तो इसका क्या होता है? मार्केट वॉलेटिलिटी को इसका मेजर करता है, राइट, मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना अगला क्वेश्चन उसी में देख लेते हैं। इन रिसर्च एनालिसिस व्हाट डज बीटा मेजर्स, ये तो हो गया। वो इससे पहले क्या था कि क्या मेजर करता है? तो ये तो मार्केट वॉलेटिलिटी को ये करता है, चेक करता है, मेजर करता है। तो ना अगला ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अर्निंग पर शेयर, EPS। इसका शॉर्ट में इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो EPS मतलब ये क्या डिस्क्राइब करता है? तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है टोटल अर्निंग, जो कंपनी कितना अर्न किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग कितना उसका शेयर है, तो ये होता है। तो अर्निंग पर शेयर हो गया, मतलब अगर पूरे कंपनी का कितना अर्न किया उसको हम लोग डिवाइड कर दिए कंपनी का कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर मिल गया। तो यही होता है, ये वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर किसे बोला जाता है? तो वो स्टॉक मार्केट रिटर्न जो होता है ना, वो होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया, ये भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इट इज ऑल्सो नॉट। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI रेशियो होता है, वो भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है स्टॉक मार्केट रिटर्न। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 18 हुआ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क एनालिसिस इन रिसर्च। जब रिसर्च एनालिस्ट लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं ना, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एसेस करता है कि रिस्क एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जो रिटेलर और जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के बारे में डिटेल, तो उसमें वो
वो लोग मेंशन करते हैं कि आपका इसमें रिस्क कितना हो सकता है, इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क हो सकता है। तो बेसिकली वही इसमें इंडिकेट किया जाता है, उसमें शो किया जाता है बाय रिसर्च एनालिस्ट। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कंसिडर्ड बाय रिसर्च एनालिस्ट। तो टेक्नोलॉजिकल जो रिस्क होता है ना वो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो ये कॉमन टाइप ऑफ रिस्क है जो कि इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है व्हेन रिसर्च एनालिस्ट आर डूइंग एनी रिसर्च। बट मार्केट रिस्क ये कंसीडर्ड होगा, क्रेडिट रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल रिस्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टोटली डिपेंड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, स्क्रिप्ट मार्केट जो के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या चीज नहीं कंसीडर किया जाता है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। सो होप ये अच्छा आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे, तो फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।